तो दोस्तों, जैसा हमने देखा पिछले वीडियो में कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने बोला था ओला, ¿qué tal? Me llamo Gagan. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Encantado. Encantado. Igualmente. Igualmente. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. तो चलिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं और अब डालते हैं इसमें शुभ प्रभात। अब इंडिया में जो है शुभ प्रभात कोई नहीं बोलता है आजकल, कुछ लोग जरूर बोलते होंगे, पर हम लोग गुड मॉर्निंग, हम लोग जो है इंग्लिश ब्रिटिश जो है वही जो है जो इंग्लिश के साथ वो लाए अपना कल्चर का थोड़ा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वही हम भी यूज करते हैं। तो हमने जो दिन है हमारा उन्हीं के अनुसार बांटा हुआ है। पर स्पेन में ऐसा नहीं होता है। मेरा जो कहने का मतलब है, अगर आप स्पेन में अगर आप उठेंगे सुबह तो जरूर आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, जो स्पेनिश में बनेगा बोनस दियास। मैं रिपीट करूंगा, बोनस दियास। पर यह कब तक बोला जाता है? हमें लगता है हमारे स्टैंडर्ड्स के अनुसार सुबह 6 बजे, 5 या 6 बजे से सुबह शुरू हो जाती है और 12 या 1 बजे तक चलती है। उसके बाद से आफ्टरनून शुरू हो जाता है। पर स्पेन में जो बोनस दियास बोला जाता है, बोनस दियास, वो तकरीबन 3 बजे तक बोला जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्मली स्पेन में जो लोग हैं वो 2 या 3 बजे तक लंच करते हैं। यहां पे लंच काफी लेट होता है और उसके बाद से जो आफ्टरनून और इवनिंग दोनों एक साथ स्टार्ट होती है। कहने का मतलब जो है कि एक ही शब्द जो है वो आफ्टरनून के लिए भी करेंगे यूज और वही वो इवनिंग के लिए भी यूज करेंगे। और वो क्या हुआ? वो है बुएनास तार्देस। बुएनास तार्देस। तो मैंने पहला शब्द जो बताया वो था बोनस दियास, बुएनोस दियास, और दूसरा शब्द जो है वो है बुएनास तार्देस, बुएनास तार्देस। और उसके बाद आता है बुएनास नोचेस, जो हुआ गुड नाइट। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि अगर आप इंग्लिश को देखा जाए, इंग्लिश भाषा में हम किसी से मिलते हैं रात को, तो हम उसको जब पहली बार जब मिलते हैं हम उसे हाय हेलो करेंगे, पर हम उसे गुड नाइट करके ग्रीट नहीं करते। अगर उस इंसान से हम सुबह मिले हैं तो जरूर उसे गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, या दिन में मिले हैं तो गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, या शाम को मिले हैं तो गुड इवनिंग तक कह सकते हैं, पर गुड नाइट नहीं कहते। पर स्पेनिश में ऐसा नहीं होता। रात को अगर आप किसी से मिले तो उसको आप ग्रीट कर सकते हैं बुएनास नोचेस से, और जब उस रात को आप जाएंगे, उससे जब अलविदा कहेंगे, तभी भी आप उसे बुएनास नोचेस कह सकते हैं। ओला, बुenos días, ओला, buenos días, ओला, buenas tardes, ओला, buenas tardes, ओला, buenas noches, या फिर buenas noches, adiós, जब आप उसे बाय कहना चाहें। Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग तो वो स्पेनिश में बनेगा बुएनोस दियास। तो ये ऊ जो साउंड है, तो वो साउंड हिंदी में भी एग्जिस्ट करती है, जिसे हम स्वर कहते हैं। तो पहले हम जरा स्वर, जिन्हें इंग्लिश में वॉल्स कहते हैं, उनको देख लेते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश भाषा का थोड़ा सा ज्ञान हो तो 5 वॉल्स इंग्लिश भाषा में कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी भाषा में अगर आपको याद हो, जब आपने हिंदी पढ़ी हो, तो आ, ई, ये जो स्वर हैं। पर स्पेनिश भाषा में जो है वो कैसे होते हैं? तो स्पेनिश भाषा में ये जो स्वर हैं लिखे तो वो बिल्कुल इंग्लिश भाषा की तरह ही जाते हैं। उनकी जो साउंड है वो डिफरेंट हो जाती है। तो जो ए है वो स्पेनिश भाषा में बोला जाता है आ। ई जो है वो बोला जाता है ए। ई जो है बोला जाता है ए। आई जो है वो बोला जाता है ई। ओ नहीं बदलता, तो ओ जो है ओ ही कहलाता है, और यू जो है वो ऊ बन जाता है, ऊ। तो जो गुड मॉर्निंग है वो है बू ए नोस दी यास, यानी कि बू ए
नोस मिलाएं, बुएनोस दियास। आप देखेंगे कि जो आई है उसके ऊपर एक हल्का सा चिन्ह लगा हुआ है, उसे स्पेनिश में हम तिल्दे कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो सिलेबल है, मतलब ये जो साउंड है, इस साउंड पे मात्रा है। हम इसको थोड़ा सा ऊंचा करके बोलेंगे। अगर जब भी आपको किसी शब्द में यह दिखता है तो इसका मतलब यही होता है हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऊपर उठेगा। अगर आपको याद हो तो हमने बोला था आदियोस, तो आदियोस जो ओ है, ओ पे एक तिल्दे लगा हुआ है और इस कारण ओ जो है ओ हो गया, आदियोस ओ। उस पे अगर हिंदी की बात की जाए तो जैसे कि हमने उस पे कोई मात्रा लगा दी हो। तो अगर आपको याद हो तो एक आ की मात्रा होती है, एक ओ की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है। उसी तरीके से स्पेनिश में जो है हर वॉल के ऊपर अगर एक तिल्दे लगा दिया जाए ऐसे, तो वो मात्रा बन जाती है। A, E, I, O, U। अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट लेटर है स्पेनिश अल्फाबेट का, जो है जिसे स्पेनिश में हम आबेसेदारियो कहते हैं, आबेसेदारियो, उसका जो पहला लेटर है वो बनेगा आ। तो उसका लेटर का नाम भी आ है और उसकी साउंड भी आ है। A, और नेक्स्ट लेटर जो बनेगा वो बनेगा बे। उसका नाम बे है और उसकी साउंड है बा, बम वाला बा, बम बम। B, तो अब बा के आगे यानी बी जो लेटर है उसके आगे ए लगा दूं, यानी कि जो अगर स्पेनिश में बोलूं तो बे के आगे मैं आ लगा दूं तो बनेगा बा। अगर आपको याद हो तो ई लेटर की जो साउंड है स्पेनिश में वो है ए और उस लेटर का नाम भी ए है। तो बी और ई को मिलाऊं तो साउंड बनेगी बे। अगर मैं बी और आई को मिलाऊं तो साउंड बनेगी बी। और बी और ओ को बनाऊं तो बनेगी साउंड बो। और बी और ऊ को मिलाऊं तो बनेगी साउंड बू। तो बा, बे, बी, बो, बू। ba, be, bi, bo, bu। चलिए एक और लेटर देखते हैं। लेटर देखेंगे आप डी, यानी डी जो स्पेनिश आबेसेदारियों में जो डी है उसे कहते हैं हम दे। मैंने सी नहीं देखा है अभी, आप चिंता मत कीजिए, उसको बाद में देखेंगे। तो दे। De, और जब आप दे बोलेंगे, जो आपकी जो टंग है, जो जीभ है, वो दांत के पीछे लगेगी, जो हार्ड सा एरिया है दांत के पीछे, हार्ड पैलेट जो है, दा, दा। ये दा जो है ये दिया वाला दा है। तो दा को वॉल साउंड से मिलाएंगे, लेटर है डी और ए, यानी कि स्पेनिश में बोला जाए तो दे और आ, तो उन दोनों की साउंड बन के आएगी दा। और अगर दे और ए को मिलाएंगे तो बनेगी साउंड दे। और दे और ओ को मिलाएंगे तो उनकी साउंड बनेगी दो। और दे और ऊ को मिलाएंगे तो बनेगी साउंड दू। तो यानी कि साउंड बनी 5 वॉवल्स के साथ, दा, दे, दो, दी, दू। da, de, do, di, du। जो मैंने बे के साथ बनाई थी साउंड, तो बनी थी बा, बे, बो, बी, बू, दा, दे, दो, दी, दू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट को स्पेनिश में बोलना सीखा है और साथ ही साथ स्पेनिश के 5 वॉवल्स की साउंड देखी है और उन्हें कंबाइन किया है हमने लेटर बी और लेटर डी के साथ और उनकी साउंड देखी है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉन्सोनेंट्स देखेंगे, उनको वाउल साउंड्स के साथ मिलाएंगे और वर्ड्स फॉर्मेशन देखेंगे। तो तब तक आदियोस।